नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और जो सब नए साल में सभी के जीवन में खुशियाँ आएँ और जो भी आपके मन में आपका टारगेट अचीव करने का आपने सोच रखा है वो सब आप अचीव करें। तो अभी जो टाइपिंग की सेकंड मेरिट आई है उस टॉपिक पर कुछ बात कर लेते हैं। जिनको मौका मिला है टाइपिंग के लिए वो इसे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह समझें और ऐसे ही इसे वेस्ट ना जाने दें। तो जितना भी समय आपको मिल रहा है टाइपिंग के लिए, पूरा टाइम अपना टाइपिंग में दें, क्योंकि टाइपिंग को थोड़ा सा हल्के में लिया जा रहा था। टाइपिंग पर इतना फोकस नहीं था एस्पायरेंट्स का, जिसका जो है आप देख भी सकते हैं कि कितने टाइपिंग में कैंडिडेट्स जो है वो क्लियर नहीं कर पाए हैं, और जिसके कारण सेकंड मेरिट भी आई है, जिसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था और इसके लिए कैंडिडेट्स जो थे वो तैयार भी नहीं थे। तो जो भी कंडीशंस रही किसी के लिए सही, किसी के लिए ख़राब रही, तो जिसको जो इसका फ़ायदा मिल रहा है उसी हिसाब से इसका फ़ायदा उठाएं। तो अपनी इस वीडियो में थोड़ा देख लेते हैं टाइपिंग को लेकर कि टाइपिंग में क्या क्या टिप्स है जिन पर आप अगर ध्यान दोगे तो टाइपिंग निकालने की जो आपकी पॉसिबिलिटीज़ है वो बढ़ जाएगी। तो सबसे पहली जो समस्या आ रही है, जैसा कि अभी टाइपिंग हुई है 4 दिन और आप सभी लोगों ने रिव्यू भी देखे कैंडिडेट्स के कि उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स बताई हैं। तो सबसे पहली जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है वो ये है कि लाइन स्किप हो जा रही है, क्योंकि पैराग्राफ जो है वो स्टिल है, स्टैटिक पैराग्राफ है, बिल्कुल कोई हाईलाइट या कर्सर उसमें नहीं दिया गया है, जिससे लाइन कौन सी लाइन हम टाइप कर रहे हैं उसके लिए आसानी हो जाती थी। मगर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सभी लोगों को ये पता ही है। तो जो सबसे पहला चैलेंज है वो है कि लाइन, कोई भी लाइन स्किप ना हो। अगर कोई भी लाइन स्किप होती है इसका मतलब आपके बहुत सारे जो वर्ड्स हैं वो छूट जाएंगे और फुल मिस्टेक में वो काउंट होंगे, जो एक नेगेटिव है आपकी टाइपिंग के लिए, और आपकी टाइपिंग इससे क्वालिफाई मतलब होने में काफ़ी समस्या आएगी। तो सबसे मेन चीज़ जो है आपको फोकस करना है पैराग्राफ लाइन के ऊपर। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है अपनी, अगर आई से अगर आई कांटेक्ट नहीं बन पा रहा है तो अपनी फिंगर का वहाँ यूज़ करें और हाथ से बिल्कुल लाइन बिल्कुल छोड़े ना, चाहे 1 सेकेंड इसी चीज़ को दे दें कि हम अगर एक लाइन हमारी फिनिश हो रही है तो नेक्स्ट लाइन सही स्टार्ट है या नहीं। गलत टाइप करने से जो है कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाएगा, जो एक मेन रोल प्ले करता है जब हम टाइपिंग का एग्ज़ाम देते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं मिनिमम वर्ड्स की कि कितने वर्ड्स आपको टाइप करने हैं अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए। तो जैसा कि फॉर्मूला नोटिफिकेशन में दिया है भर्ती बोर्ड ने कि किस फॉर्मूले से एक्यूरेसी और स्पीड काउंट होगी, तो उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अगर इंग्लिश टाइपिंग की बात करें तो उसमें 500 से 510 वर्ड्स के बीच में जो है इतना पैराग्राफ आ रहा है। किसी में 500, किसी में 504, 508 या 510 के आसपास जो है वर्ड्स वो आ रहे हैं। तो अगर स्पीड की बात करें तो अगर इंग्लिश टाइपिंग में तो मिनिमम जो वर्ड्स आपको इंग्लिश टाइपिंग में टाइप करने हैं वो है 450। मतलब कितना भी पैराग्राफ में कितने भी वर्ड्स आए, चाहे 500 आए या 510 आए, 505 आए, कितने भी आए, 450 वर्ड्स मिनिमम आपको टाइप करने हैं, जिससे आपकी स्पीड जो है वो मेंटेन हो जाएगी। 30 की स्पीड आपकी इंग्लिश में आ जाएगी, ये मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था। और अगर हिंदी की बात करें स्पीड की, तो हिंदी वाले में चाहे 400 वर्ड्स आए, 405, 410 या 412, कितने भी वर्ड्स आए, 375 वर्ड्स आपको टाइप करने ही करने हैं। इससे आपकी स्पीड मेंटेन हो जाएगी। अब जो यहाँ सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल है वो है एक्यूरेसी का। एक्यूरेसी ही आपकी तय करेगी कि आप क्वालिफाई हैं या नहीं। अगर 450 वर्ड आप टाइप करते हैं, स्पीड आपकी मेंटेन हो जाती है। अब एक्यूरेसी में कितने वर्ड्स आप गलत कर देते हैं ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो दिया है उन्होंने, कि कितने वर्ड्स आपने सही टाइप किए डिवाइड बाय टोटल वर्ड्स। तो टोटल वर्ड्स अगर 500 आते हैं, 500 अगर टोटल वर्ड्स आएंगे तो आपको 425 वर्ड्स ठीक करने हैं। और मैक्सिमम अगर लें, अगर 510 वर्ड्स अगर आएंगे तो 85% की एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए आपको फिर 434 वर्ड्स जो है वो टाइप करने हैं।
तो ये एक्यूरेसी में चेंज हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ वर्ड्स पैराग्राफ में कितने आए हैं। तो ये मतलब आपको बिल्कुल वर्स्ट केस लेके चलना है कि 430 प्लस अगर पैराग्राफ थोड़ा बड़ा आ जाता है तो वो एक्यूरेसी पर फिर फर्क पड़ेगा। तो वो अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपकी 84.9 भी रहेगी तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ज़्यादा ध्यान, स्पीड से ज़्यादा ध्यान आपको अपनी एक्यूरेसी पर रखना है। वहीं अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में अगर 400 वर्ड्स का पैराग्राफ आता है तो करेक्ट वर्ड्स जो आपके होंगे वो होंगे 340, और अगर 410 वर्ड्स आ जाते हैं मैक्सिमम अगर हम लेके चलें तो 349 वर्ड्स आपको करेक्ट टाइप करने होंगे अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि आपसे शेयर करनी चाहिए, तो मैंने यहाँ बता दिया। और बाकी फॉर्मूले में स्पीड तो आपकी कांस्टेंट ही है, अगर 450 वर्ड या 375 वर्ड स्पीड मेंटेन हो जाएगी, मगर एक्यूरेसी में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये आप यहाँ पर नोट कर लेना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में वो पूछ लेना। तो इसलिए जो मेन फोकस है आपको वो स्पीड पर तो रखना ही है, मगर ज़्यादा फोकस जो है अपना एक्यूरेसी पर रखना है। इसके बाद जो एक चीज़ और देखी जा रही है वो ये है कि जैसे पैराग्राफ अगर हार्ड आता है तो उसमें स्पेलिंग का थोड़ा सा ज्ञान ना होने की वजह से जो है वो टाइम हमारा ज़्यादा लगता है, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो है वो यूपी बोर्ड से हैं, हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट्स हैं। तो स्पेलिंग में जो है वो थोड़ी सी उन्हें दिक्कत आती है। तो थोड़ा सा अपना स्पेलिंग भी जो थोड़े हार्ड या थोड़े टफ वर्ड हैं और जो थोड़े कॉमन वर्ड्स हैं जैसे फॉरेन और रिसीव, डिसीजन, कुछ इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो कॉमन एक पैराग्राफ में आते ही आते हैं, तो उस पर थोड़ी सी स्पेलिंग अगर आपकी सही रहेगी तो फिर आप थोड़ा जल्दी जो है वो टाइप कर पाएंगे। वो टाइम जो है वो आपका जल्दी पैराग्राफ आप ख़त्म कर पाएंगे। तो ये भी थोड़ी सा एक चैलेंज जो है वो आ रहा है स्पेशल जो यूपी बोर्ड से है उनके लिए। तो स्पेलिंग अगर आप थोड़ा सा सुधार कर ले तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसके बाद एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, खासकर उन कैंडिडेट्स में जो नए हैं, कि नर्वसमेंट, वो थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। इससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डाउन हो जाता है और जो उनकी एक्चुअल स्पीड है वो आधी रह जाती है केवल नर्वस होने की वजह से। तो थोड़ा सा अपने माइंड को भी आप साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करिए कि हमें वहाँ नर्वस नहीं होना है। उसके लिए आप एक च्युइंगम ले आ सकते हैं, जो चबाते रहेंगे तो उससे मेंटली आपको लगेगा कि हाँ मुझे नर्वस नहीं होना है, या मैं नर्वस ना होने के लिए खा रहा हूँ। तो माइंड उसी डायरेक्शन में फिर काम करेगा। और ये प्रैक्टिकल मैंने भी यूज़ किया था और मुझे भी इसका फ़ायदा मिला था। तो आप मतलब किसी भी तरह से कोई और टेक्निक हो, मेडिटेशन, योगा या कुछ भी, आप अगर इतने टाइम में कर सकते हैं तो नर्वस अगर आप अपनी नर्व्स कंट्रोल रखेंगे तो भी आपके चांसेस वो बहुत बढ़ जाएंगे। इसके बाद एक चीज़ और है कि जूम करना और पैराग्राफ को थोड़ा सा बड़ा कर लेना। तो मेरे हिसाब से जो अभी तक रिव्यू रहा, तो मैंने भी टाइपिंग करके देखा है, तो उसमें आप जूम ना करें तो ही ठीक है। कोशिश करें कि जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आया है उसी पर आप टाइप करें और जूम ना करें तो ही बेहतर है। बाकी अगर दिक्कत आ रही है, आपको छोटे वर्ड्स लग रहे हैं देखने में, तो 1 या 2 बार आप जूम कर सकते हैं और फिर अपनी जो है टाइपिंग स्टार्ट आप कर सकते हैं। और इसके बाद एक लास्ट चीज़ वो ये कि स्टार्टिंग जो आपको करनी है वो स्लो करनी है, एकदम से तेज़ी से स्टार्टिंग नहीं करनी है। स्टार्टिंग में एक फ्लो आपको बनाना है शुरुआत के 1 या 2 मिनट में, और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैं अच्छे से टाइप कर रहा हूँ, तब थोड़ी स्पीड पर आपको ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ टिप्स थी जो मुझे लगा कि आपसे शेयर करनी चाहिए। तो आप सभी लोग इन टिप्स पर ध्यान दें और जितना भी टाइम आपको मिला है टाइपिंग के लिए उस पर पूरा अपना जो है जी जान लगा दें। बहुत जल्द जो है नोटिफिकेशन आने वाला है। अगर ये आपके माइंड में है कि थोड़ा टाइम मिल जाएगा तो ये बिल्कुल छोड़ दें और अच्छे से अपनी टाइपिंग की तैयारी करें, खासकर जो गर्ल्स हैं, क्योंकि गर्ल्स में जो है पूरी सफिशिएंट कैंडिडेट्स जो है वो टाइप क्वालिफाइड नहीं मिल पाए हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो लोग नए हैं वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।